हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है नीम करोली बाबा और संकेसा के मंदिर के बारे में, जिसके लिए मैं और मेरा दोस्त हर्ष निकल पड़ते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह जल्दी निकल पड़ेंगे, पर क्या करें, जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। हमें बज चुके थे पूरे 9। हमने डिसाइड किया था कि हम 8 बजे घर से निकल चुके हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। हमें पूरे 9 बज चुके थे और धूप अच्छी खासी निकल चुकी थी। तो हम घर से निकलते हुए जाते हैं, तो बीच में देखते हैं रास्ते में एक साइड हमारे साइड में था कैंट एरिया, जो जिसको बहुत अच्छे तरीके से आर्मी वाले लोगों ने मेंटेन कर रखा था, जो कि फतेहगढ़ चौराहे के जस्ट बिल्कुल पास में स्थित है। ये हमारा सफर आज का लगभग 30 किलोमीटर का होने वाला था। तो हम निकल पड़ते हैं। जैसे ही हम भोलेपुर पहुंचते हैं, भोलेपुर से ब्रिज का वाला रास्ता चुनते हैं, जहाँ पे साइड में मंदिर भी बने हुए थे। ब्रिज का रास्ता चुनते हुए हम निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे बीच में एक ब्रिज आता है, तो हम आते समय यहाँ पे फोटो शूट भी करेंगे। ये मैंने पहले देख रखा था, तो ये पहले से डिसाइडेड था। जो फोटो क्लिक करने की मैं आपसे बात कर रहा था, वो ब्रिज कुछ यही है जहाँ पे मैं बता रहा था कि फोटो क्लिक करेंगे। आते टाइम हमने बहुत सी फोटो यहाँ क्लिक भी की थी। इसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रोड थी, अच्छी खासी। उस जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बीच रास्ते के अंदर बहुत गंदी सड़क भी आती है, इतनी गंदी, अब क्या ही बताए। तो मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है, गाड़ी हम सही चला रहे हैं, अरे रोड ही बवासीर है। और जैसे ही हम नीम करोली बाबा धाम के पास पहुंचने लगते हैं, तो बीच में एक पानी का से भरा हुआ अंडरपास था। तो हमें लग रहा था कि कहीं हमारी गाड़ी बंद ना हो जाए। तो हमने कुछ देर वेट किया और गाड़ी आगे की गाड़ियों को फॉलो करते हुए हम उसके पीछे पीछे चलने लगे, कहीं कोई खड्डा नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है बारिश का। तो हम जैसे ही वहां से निकले, तो जान में जान आई कुछ जाके कि हाँ चलो बच गए। तो उसके बाद हम धीरे धीरे नीम करोली बाबा के पास में आने लगे। तो ये कुछ नीम करोली बाबा का गांव चालू हो चुका था। नीम करोली बाबा की नगरी के अंदर हम प्रवेश कर चुके थे। तो जैसे हम एंट्री लेते हैं तो एक खड्डा आता है, तो हम गिरने वाले थे, पर बाल बाल बच के। तो उसके बाद के अंदर हम जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए ये बोर्ड लगा हुआ आ गया, तो मतलब हम मंदिर के बहुत करीब थे। जैसे हम अंदर घुसते हैं तो ये सामने था नीम करोली बाबा का मंदिर, आप देख पा रहे हो बिल्कुल। यहाँ पहुंचने पर आपको एक अलग ही प्रकार की फीलिंग आने लगती है, जैसे हम किसी गॉड वाले स्थान पे जाते हैं, तो उस टाइप की। तो ये इस तरीके का था नीम करोली बाबा का मंदिर। बाइक पार्किंग के लिए निकल पड़ते हैं। बाइक की पार्किंग लगा के हम आ जाते हैं अंदर, जहाँ हमें उसके हर्ष के जिया जी मिलते हैं। और ये बच्चे थे, कुछ मांग रहे थे, तो हमने इसको उनको बोला कि हम आके आपको कुछ ना कुछ देंगे। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अंदर की ओर। ये इसका कुछ एंट्रेंस था, यहाँ पे हमने चप्पल जूते वगैरह उतारे और इसके गेट को प्रणाम किया झुक के। उसके बाद हम जैसे ही अंदर चलते हैं, तो अंदर ये कुछ इस तरीके का बनाया हुआ था। इसका मतलब चौकोर आयताकार रूप के अंदर इसका बनाया हुआ है, चारों तरफ से घूम के आना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी भगवान को प्रणाम किया। ये हर्ष के जिया जी है। तो फिर हम आगे निकलते हैं, जैसे एक एक भगवान की मूर्ति लगाई हुई है चारों तरफ, और बंदर भी अंदर आराम से शांति पूर्वक बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये सभी नीम करोली बाबा के मंदिर के सामने आराधना कर रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं, तो इसके बाद में दूसरे नंबर का मंदिर जो आता है, उस मंदिर का नाम था श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था। जहाँ पे भी हमने धोख लगाई और फिर फूल अर्पण किए उनको थोड़े। हर मंदिर के अंदर यही प्रोसेस है, आप थोड़ी देर चलते जाइए, जो भी सामान आप लेके आते हो वो उसको अर्पण करते जाइए भगवान के सामने। जैसे कुछ भी फूल वगैरह लेके आते हैं, कुछ लोग फल फ्रूट वगैरह भी लेके आते हैं। तो बहुत से लोगों की यहाँ श्रद्धा रहती है नीम करोली बाबा की। तो यहाँ पे जो भी मन से जो भी कुछ मांगने आता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आगे हम बढ़ते रहते हैं, बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जगह जगह नीम करोली बाबा की फोटोज वगैरह लगाई हुई है। और ये कुछ अंदर की साइड, नीचे की साइड सीढ़ी जा रही थी, जहाँ जाना अलाउ नहीं था। तो हम बाहर से देख के आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो धूप भी बहुत ज्यादा हो रही थी, गर्मी बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। नीम करोली बाबा का वास्तविक जो मंदिर है, वो उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली बाबा का मंदिर है। वहां पर भी इसका बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। बहुत से लोग वहां पे जाते हैं, बहुत से सेलिब्रिटी लोग भी वहां पे जाते हैं। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में भी है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता है। तो नीम करोली बाबा के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो भी जाता है, सच्चे मन से जो भी प्रार्थना लेके जाता है, मनोकामना मांगता है, वो उनकी जरूर पूरी होती है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है।
कहा जाता है इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया है। उसके बाद हम भी निकल पड़ते हैं आगे की तरफ, नीम करोली बाबा के मेन मंदिर की तरफ। ये चारों तरफ श्री कृष्ण भगवान का, शिव जी का ये मंदिर बनाए हुए थे। और अब जो मैं मंदिर की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, ये मंदिर है, मेन मंदिर है नीम करोली बाबा का, जहाँ पर नीम करोली बाबा की एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति भी लगाई हुई है। बहुत से लोग यहाँ पर आके 10-15 मिनट बैठते हैं, आंखें बंद करके इनकी साधना करते हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो आता है उनकी जरूर मनोकामना पूरी होती है इस चलन से। तो हमने भी अपनी मनोकामना मांगी। मेरी मनोकामना क्या ही हो सकती है, मेरी मनोकामना थी बस सुख समृद्धि, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। अगर एक व्यक्ति की लाइफ में सुख समृद्धि है तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं इस मंदिर से बाहर। कुछ फोटो हमने बाहर खिंचवाई। नीम करोली बाबा के मंदिर के पास एक और ये समाधि स्थल टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे कहा जाता है कि नीम करोली बाबा यहाँ पे साधना कर किया करते थे। तो उससे बाहर निकल के हम वापस बाहर आते हैं। बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि चारों तरफ दुकानें वगैरह है अच्छी खासी। जो कोई भी फोटो वगैरह कुछ लेना चाहता है तो वो यहाँ से आराम से ले सकता है। तो इसके बाद में हम तीनों, मैं, हर्ष और उसके जिया जी, हम तीनों निकल पड़ते हैं। ये देखिए तीनों के तीनों गांधी जी के 3 बंदर एकदम। तो हम निकलते पड़ते हैं। तो भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो उसके बाद में हमने तीनों ने कुछ केले ली दुकान वाले से, केले के नाश्ता करके फिर हम निकल पड़े संकेसा मंदिर के लिए। संकेसा मंदिर के पास जैसे हम पूछे तो वहां लगा था ये मंदिर बंद है, उनके कुछ ना कुछ प्रोग्राम था, इसलिए हमें आज खाली हाथ ही लौटना था। ये हमारी क्या ही बताए अब किस्मत। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं, एक झूला लगा था। हाँ, देखने का मन तो किया पर क्या करते, धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, हम उससे बिना देखे निकल पड़े। बीच रास्ते हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाई, और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार नीम करोली बाबा का कुछ इस तरीके का ये मंदिर था। आप भी कभी जाओ तो जरूर दर्शन करके आना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। बाय बाय।